नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे। मैं सुनीता नाग बंजारे और हमने पहले अपने वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से हमारी ऊर्जा स्तर के आधार पर हम भक्ति मार्ग में विकास करते हैं और किस प्रकार से उस अवस्था तक पहुँचते हैं जहाँ पर हमारा जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण होता है और हम किस प्रकार से अच्छे और बुरे को समझ पाते हैं और भगवान हमें किस प्रकार से हमारे हृदय में स्थित होकर हमको संचालित करते हैं और हमारा विकास करते हैं। दोस्तों, हम आज उस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई है जिसके कारण से लोगों को समझ नहीं आता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ख़ास करके जब हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे धर्म दिखाई देते हैं जो कि बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। भांति भांति के आचरण को वे पूजा पाठ में या फिर इबादत में या फिर प्रार्थना में शामिल करते हैं और उसके आधार पर ही हम लोगों के बीच में विभेद बना होता है कि आखिर में ऐसा क्या है कि इतने प्रकार हमको दिखाई देता है। शुरू में मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में बताया था कि भक्ति जो है वास्तव में हमारे आचरण पर निर्भर करता है, हमारा जो व्यक्तित्व है उस पर निर्भर करता है। हमारी आत्मा जो होती है उसको इन आचरणों से कोई सरोकार नहीं होता है। हमारे जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर बना होता है और हमारे जो ये पंच तत्व जो हैं ये हमारे शरीर का निर्माण करती है, किंतु जो हमारी आत्मा होती है वो इससे भिन्न होती है और ये जो हमारी आत्मा है वो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में विद्यमान होती है। हम जो भी आचरण करते हैं वो हमारे शरीर के लिए फलीभूत होता है, ना कि हमारे अध्यात्म के लिए या हमारी आत्मा के लिए। अध्यात्म का अर्थ ही होता है हमारी आत्मा और जो हमारा शरीर है वो माया से संचालित होता है। जितनी भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं या हमारे मन में सोच उत्पन्न होते हैं या फिर हम जो भी जीवन जीते हैं वो सारा कुछ हमारी माया के कारण से होता है। तो हम आज ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम पूजा पाठ को गलत अर्थों में देखते हैं। हमारे आसपास हम देखते हैं कि विभिन्न धर्म हैं और वो बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारी ऐसे नियमों का जैसे कि शुद्धिकरण का पालन करते हैं। विभिन्न प्रकार के विभिन्न माध्यम से प्रार्थना करते हैं और पूजा पाठ मतलब जो ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो ये किस प्रकार से निर्मित हुआ हम इसको देखेंगे। दोस्तों, जब हम जब कोई आचरण करते हैं किसी भी चीज़ का, तो जो पूजा पाठ है या जो इबादत है या जो आराधना है या जो प्रार्थना है, हम इनको भिन्न भिन्न नामों से भगवान को याद करने का ये माध्यम है। हम यदि इन आचरणों को ना भी अपनाएं और हम केवल मानसिक रूप से उनकी पूजा करें तो वो भी उसी पूजा के बराबर होता है जो हम आचरण में करते हैं। वास्तविक रूप से यदि मैं उदाहरण यदि दूं कि हम माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और केवल सुबह उठते हैं, उनको आरती कर देते हैं, उनकी पूजा कर देते हैं और उसके बाद फिर हम उनको गालियाँ देने लगते हैं या उनको चिल्ला चोट करने लगते हैं या फिर उनके भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, तो हमारे जो सुबह उठकर जो हमने आरती की, हमने पूजा पाठ किया, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। सेम यही चीज़ है हम जो जिनकी भी पूजा करते हैं, जिनकी भी आराधना करते हैं, उन पर ये लागू होती है। तो हमको हमारे आसपास जो भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं वो हमारी भावनाओं पर, हमारे मानसिक स्तर पर निर्भर करता है, ना कि हमारे आचरण पर या हम जो विधि करते हैं उस पर। तो भक्ति जो है वो हम केवल जो विधि करते हैं उन पर निर्भर नहीं करता है और इसीलिए ये जो धर्म है वो हमारे मानसिक धर्म की बात होती है, ना कि हमारे जो हम आचरण करते हैं बाहरी रूप से उस पर निर्भर करता है। क्योंकि मानसिक रूप से यदि कोई किसी की पूजा करे, किसी की आराधना करे, किसी की भक्ति करे, किसी की इबादत करे या किसी से प्रार्थना करे, तो वो
मानसिक रूप से एक ही समान रूप से करेगा। लेकिन वो ये जब बाहर से करने लगता है तो वो अलग अलग विधि अपना प्रदर्शित होने लगता है और धर्मों में विभाजन होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सभी धर्मों में उपासना का अलग अलग वो बना हुआ है, विधि बनी हुई है। उपासना वास्तव में हम क्यों करते हैं? उपासना का मतलब व्रत है। व्रत हम क्यों करते हैं? व्रत जो है हमें सक्षमता प्रदान करती है। सक्षमता कैसी? तो अधिकतर हम जो हैं, हमारे जो 5 इंद्रियां होती हैं, उसमें से एक इंद्रियां जो है वो हमारा जीभ है। यानी कि हम जो स्वाद ग्रहण करते हैं वो हम जीभ से ग्रहण करते हैं। तो हमारे स्वाद से जो लगाव होता है, हम मानसिक रूप से उससे जुड़े हुए होते हैं। और जब हमें स्वाद से लगाव होता है तो भिन्न भिन्न चीज़ खाने की हमें इतनी प्रवृत्ति होती है, हमारी लालच इतनी बढ़ी हुई होती है कि हम लालच के कारण बड़े से बड़ा गलत काम भी कर सकते हैं। तो उससे डिटैच होने के लिए, मतलब उससे अनासक्त होने के लिए हम व्रत करते हैं। व्रत का जो अवधारणा बना है वो इसीलिए बना है कि हम जो है 1 दिन या 2 दिन या जितने भी दिन का हम व्रत रख रहे हैं, उस व्रत में जो हमारा लालच है, हर प्रकार का लालच, मन से जो हमारा लालच है उससे दूर हुआ जाए और उसी को अपने आचरण, अपने जो शरीर है उसमें और हमारे आचरण में उसको दूर करने के लिए व्रत का जो प्रथा है वो बनी है। कई लोग जो हैं बहुत ही अधिक व्रत करने लगते हैं और हर अन्न जल कई दिनों तक उसका त्याग करते हैं और बहुत अति स्थिति में जाकर वो इस चीज़ का पालन करते हैं। तो इस स्थिति में जो वैसे तो हमको ये आचरण जब हम करते हैं तो जब इसकी उच्च अवस्था आती है, मतलब कि जब हम बहुत अधिक व्रत उपासना करते हैं और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो इस व्रत का लाभ यही होता है कि बाकी हमको किसी चीज़ से लालच नहीं रहती है और हम धीरे धीरे जो है मन से, शरीर से पवित्र होते जाते हैं। हमको मन से जो है हम निवृत्त होते जाते हैं बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है और व्रत के साथ साथ में उनके वैचारिक लालच है, वैचारिक किसी लोभ है, तो वो उससे आपका जो उपवास है या आपका जो व्रत है वो फलीभूत नहीं हो सकता। आप किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं और व्रत रखे हैं, आप किसी के लिए दुर्भावना रख रहे हैं और आप व्रत रख रहे हैं, यदि आप किसी वस्तु के लिए लालच कर रहे हैं और व्रत रख रहे हैं, तो इसका अर्थ कभी भी पूर्ण नहीं होता, व्रत का कोई महत्व नहीं होता है। तो जब आप व्रत करें तो व्रत का अर्थ होता है कि मानसिक रूप से भी आप व्रत करें, किसी की बुराई ना सोचें, ना करें, ना ही उसको आचरण में लाएं। ऐसा नहीं होता कि आप आज व्रत कर लिए और कल गलत काम किए तो आज आपका व्रत फलीभूत होगा। जी नहीं, आप पूरी तरह से जब पवित्र होते हैं और मानसिक रूप से भी पवित्र होते हैं, तभी वह व्रत जो है वो फलीभूत होता है और उसका जो असर है हमको आध्यात्मिक रूप से देखने को मिलता है। तो जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं कि व्रत करने पर आपको धीरे धीरे, चाहे आप व्रत करें या ना करें, आपको खाने की वस्तुओं से मोह नहीं रह जाता। आपको यदि पानी चावल दे दिया जाए या सूखी रोटी दे दिया जाए तो भी आप उसी समभाव से उसे खाएं, और यदि आपको 56 भोग भी दिया जाए तो भी आप उसको उसी शौक़ से और उसी सद्भाव से खाएंगे। तो उसमें फिर आपका जो समत्व भाव आपके आचरण में आएगा, तो तभी वह व्रत आपका
फलीभूत होगा और वो आपके शरीर को पवित्र करती है और उसके बाद आपकी आत्मा को भी पवित्र करती है। तो इस प्रकार से हमारा जो अध्यात्म का जो जीवन है या अध्यात्म की जो विषय है वो पूर्णतः हमारे शरीर के वैचारिक रूप से पवित्र होने की अवधारणा है, ना कि हमारे बाह्य शरीर का। तो जब ये स्थिति आ जाए कि आप बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से समत्व भाव में हैं, आपको कोई भी चीज़ दे दिया जाए तो उसके प्रति आपको लालच नहीं आ रही है, आप अपनी ही चीज़ों में संतुष्ट हैं, जब इस स्थिति में आ जाएगी तो आप उसके बाद व्रत रखें या ना रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो हम जब व्रत रखते हैं, व्रत को तब तक ही रखना है जब तक इस प्रकार की समत्व भाव ना आ जाए, और उसके बाद फिर हमारा जो शरीर है, मैंने जैसे कि अभी तक के अपने बहुत सारे वीडियो में बताया कि आध्यात्मिक जो जीवन है वो ऊर्जा स्तर का ही जीवन है। तो हमारे जब ऊर्जा स्तर बढ़ने लगती है तो उसको सहन करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने सुना होगा, बुद्ध जी ने कहा था कि हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो यदि हमारे शरीर में क्षमता नहीं होगी तो हम कभी भी मध्यम मार्ग का क्षमा कीजिए, कभी भी हम अध्यात्म का आचरण नहीं कर पाएंगे, और एक समय स्थिति ये आएगी कि अत्यधिक व्रत करने से आप अक्षम हो जाएंगे और आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं बढ़ पाएगी, आपका शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। आप उस कथा को जानते होंगे जब बुद्ध जी बहुत ही दिनों तक तपस्या करने लगे और बहुत ही कमज़ोर हो गए। उनके जो साथ में साधुगण थे वो भी उनके साथ में तपस्या कर रहे थे, किंतु उनको कोई भी लाभ अध्यात्म में नहीं मिल पा रहा था। तब बुद्ध जी वहाँ से हट जाते हैं और उसके बाद एक महिला आती है और वो उनको खीर भोग लगाती हैं, और खीर भोग लगाने के बाद वो बुद्ध जी उनका वो खीर को ग्रहण करते हैं। तब वो उनके साथ के जो साधु होते हैं वो उनको छोड़कर चले जाते हैं, यह कहकर कि आप अपने धर्म को भ्रष्ट कर दिए हैं और आप तपस्या के काबिल नहीं हैं। किंतु उसी भोग के बाद उनको ये समझ आया बुद्ध जी को कि जो ऊर्जा जो स्तर है या ये जो हमारा जो मार्ग है भक्ति मार्ग, इसमें मध्यम मार्ग अपनाना आवश्यक है। जब तक कि आप मध्यम मार्ग में उस ऊर्जा को सहन करने की क्षमता नहीं रखेंगे, मतलब हमारा शरीर जब तक उस ऊर्जा को सहने के लिए सक्षम नहीं होगा, तब तक हम जो है अपने सर्वोच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा जो पूरा जो जीवन है वो ऊर्जा स्तर का ही खेल है, और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो नैतिक मूल्य है और हमारा जो आचरण है, नैतिक आचरण है, यही हमको अध्यात्म में ऊपर उठाती है और सर्वोच्च स्थान तक पहुंचा सकती है। तो मुझे आज जिस विषय पर हमने चर्चा किया, मुझे ये विश्वास है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि हमें भक्ति मार्ग में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। अगले वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अन्य चीज़ों को जिससे हम भ्रमित होते हैं उनको किस प्रकार से हमारे जीवन में आचरण करेंगे और किस प्रकार से हम विकास पाएंगे। सो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।